डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कपास का भारत में उत्पादन और राज्यवार वितरण और इसके साथ साथ इसके व्यापार के संबंध में और कपास की खेती से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने कपास की फसल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं और कपास की खेती किस प्रकार की जाती है, कपास की किस्में कौन कौन सी हैं और कपास को बोने का समय क्या क्या है, इसके बारे में बात की थी। तो आज शुरू करते हैं भारत में कपास का उत्पादन। भारत विश्व का लगभग 23.8% कपास पैदा करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन को पीछे छोड़कर कपास का अब प्रथम प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। कपास के अंतर्गत क्षेत्र में भी भारत प्रथम स्थान पर है, लेकिन यहाँ की जो कपास की उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है या हम कह सकते हैं उत्पादकता है, 2017-18 में 500 किलोग्राम रही, जबकि अमेरिका में 1014 किलोग्राम और चीन में 1758 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि भारत में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका और चीन के मुकाबले बहुत कम है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि विश्व के लगभग 1/3 से अधिक कपास क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारा जो उत्पादन है वो लगभग 24% है। वर्तमान में अगर हम देखें तो देश की कुल कृषित भूमि के 7.8% भाग पर कपास बोई जाती है। सारणी 1 को अगर हम देखें, जो कि आपको इसमें दिखा रखी है, 1950-51 और 1960-61 के बीच कपास के क्षेत्र में लगभग 1.3 गुना और उत्पादन में 1.8 गुना वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम देखें 1950-51 और 2017 और 18 के बीच, तो कपास के क्षेत्र में लगभग 2 गुना से अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हम कहें कि लगभग और इन्हीं 67 वर्षों के दौरान अगर हम उत्पादन में देखें तो लगभग 12.3 गुना वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि हमने उत्पादन प्रति हेक्टेयर को भी बढ़ाया है। ये जो तालिका दी गई है, सारणी दी गई है, इसमें स्पष्ट है कि 1950-51 में जहां हमारी प्रति हेक्टेयर उपज सिर्फ 88 किलोग्राम थी, वो बढ़कर 2017-18 में लगभग 500 किलोग्राम हो गई है। इसका मतलब है कि जो उत्पादकता है इस बीच में हमने बढ़ाई। हालांकि जो कपास की खेती है उस पर ख़ास तौर पर जो उत्तरी भारतीय राज्य हैं, वहाँ अगर शीत ऋतु में असामयिक वर्षा या ओले पड़ जाते हैं तो कपास को काफ़ी नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं भारत में कपास का वितरण। भारत में कपास का क्षेत्र बहुत बिखरा हुआ है। अगर हम पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों को छोड़ दें तो भारत के लगभग सभी राज्यों में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, अर्थात जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, वो तो कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो काली मिट्टी है उसको हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर हम सारणी 2 में देखें तो हमें पता लगता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान, ये सब राज्य मिलकर 98% से भी कहीं अधिक कपास उत्पन्न करते हैं। टेबल में ही देखने से पता लगता है कि जो कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। अगर हम देखें तो 2017-18 में
देश के कुल कपास क्षेत्र के लगभग 21% भूमि से देश के कुल उत्पादन का 28% कपास पैदा कर यह राज्य प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस राज्य की 2/3 जो कपास है वो बड़ौदा, सूरत, भड़ौच, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, पंचमहल और साबरमती जिलों से प्राप्त होती है। इन जिलों के अलावा साबरकंठा, खेड़ा, खानदेश जिलों में भी कपास उत्पन्न की जाती है। गुजरात में जो कपास है वो जून में बोकर अक्टूबर से मार्च तक चुन ली जाती है। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भी देखें तो 2017-18 में यहाँ पर 673 किलोग्राम कपास प्रति हेक्टेयर पैदा कर। अगर हम देखें तो ये पंजाब के बाद, पंजाब में 687 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद सबसे प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो काफ़ी अधिक है। अब है महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था, परंतु अब यह गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2017-18 में कुल कपास क्षेत्र की लगभग 34.5% अर्थात 1/3 से भी अधिक भूमि इसी राज्य में है। इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ 2017-18 में कपास के कुल उत्पादन का 22.5% कपास पैदा हुआ। यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो है यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। पहले महाराष्ट्र में सिर्फ छोटे रेशे वाली, खुरदरी और घटिया किस्म की कपास पैदा की जाती थी, परंतु अब लंबे रेशे वाली, बढ़िया और मुलायम कपास की खेती की जाती है। यवतमाल, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, नासिक, शोलापुर, जलगांव, बुल्ढाना, वर्धा, अहमदनगर और सांगली मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो 2017-18 में कपास की उत्पादन की दृष्टि से ये जो दोनों राज्य हैं ये कुल मिलाकर बहुत बड़े राज्य के रूप में उभर कर आए हैं। अगर हम देखें तो दोनों का मिला के लगभग 20.5% कपास उत्पन्न की और तेलंगाना ने तो 14.75% कपास उत्पन्न की। अगर हम देखें तो यहाँ देश के जो कुल कपास क्षेत्र है, कुल कपास क्षेत्र का भी अगर देखें तो वही 20.1% भाग है। आदिलाबाद, गंटूर, कर्नूल, अनंतपुर, हैदराबाद, कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी, कुडप्पा और महबूबनगर यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ दोनों ही प्रकार की छोटे और लंबे रेशे वाली कपास पैदा की जाती है। फिर है हरियाणा। हरियाणा भी कपास का एक मुख्य उत्पादक राज्य है। अगर हम प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन की बात करें तो इसका जो वो है स्थान वो अब काफ़ी पीछे है। पहले प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन में जो हरियाणा है वो तीसरा स्थान रखता था। अगर हम यहाँ 2017-18 में देश की कुल कपास क्षेत्र देखें तो 5.3%, जिससे कि इसने 5.8% कपास उत्पन्न की। अगर हम देखें तो यहाँ की जो कपास का 3/4 भाग है वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों से प्राप्त होता है। इसके अलावा जींद, रोहतक, करनाल और गुड़गांव इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। फिर देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक भारत के कपास के अंतर्गत क्षेत्र का 4.3% क्षेत्र से 4.6% कपास उत्पन्न की 2017-18 में। यहाँ पर जो है काली मिट्टी के साथ साथ लाल मिट्टी के जो क्षेत्र हैं उनमें भी कपास बोई जाती है। चित्रदुर्ग,
बेलगांव, धारवाड़, बेल्लारी, बीजापुर, शिमोगा, हसन, गुलबर्ग, रायचूर और चिकमंगलूर ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो यहाँ 2017-18 में 538 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज रही। फिर है पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें तो 2017-18 में प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से पंजाब का प्रथम स्थान रहा। यहाँ 687 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कपास उत्पन्न हुई। पंजाब में कुल कपास क्षेत्र का 2.3% क्षेत्र से 3.2% कपास का उत्पादन किया गया। हालांकि अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कपास के उत्पादन की दृष्टि से पंजाब राज्य के दर्जे में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। पहले यह उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता था, बीच में इसका बढ़कर प्रथम स्थान पर भी पहुंच गया था। लेकिन 2017-18 में अगर बात करें तो इसका जो स्थान है वो काफ़ी पीछे हो गया है। यहाँ पर जो है फिरोजपुर, भटिंडा, लुधियाना, अमृतसर, संगरूर में लंबे रेशे की बढ़िया कपास उत्पन्न की जाती है। फिर है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई का पानी प्राप्त कर यहाँ कपास पैदा होती है। अकेला श्री गंगानगर जिला राज्य की लगभग आधी कपास पैदा करता है। 2017-18 में यहाँ कुल कपास क्षेत्र का 4.6% भूमि से कुल कपास उत्पादन का लगभग 6.3% भाग कपास उत्पन्न किया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और अजमेर यहाँ के अन्य उत्पादक जिले हैं। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती की घाटियों और मालवा के पठार पर काली एवं जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर फसल जून में बोकर नवंबर से मार्च तक चुन ली जाती है। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास, इंदौर, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ ये कपास उत्पादन के मुख्य जिले हैं। अगर हम 2017-18 में देखें तो यहाँ भारत के कुल कपास क्षेत्र का 4.8% क्षेत्र से लगभग कुल उत्पादन का लगभग 6% भाग मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ। फिर है तमिलनाडु। यहाँ कपास की 2 फसलें ली जाती है। यहाँ मुख्य उत्पादक जो ज़िले हैं वो हैं मदुरई, कोयम्बटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, दक्षिणी अर्काट, रामानाथापुरम, चिंगलपुट, थंजावुर और तिरुनेलवेली। यहाँ की जो कपास है वो उत्तम किस्म की और लंबे रेशे वाली होती है। हालांकि तमिलनाडु में कुल कपास क्षेत्र का अगर 2017-18 में देखा जाए तो 1.4% क्षेत्र से लगभग 1.5% कपास का उत्पादन किया। इनके अलावा जो अन्य उत्पादक राज्य हैं वो हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, केरल, असम। अगर हम देखें तो ये सभी मिलकर देश की लगभग 2% से थोड़ी अधिक कपास उत्पन्न करते हैं। अगर हम कपास के व्यापार के बारे में देखें तो व्यापार के दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत के विभाजन से पहले जो हमारे देश में काफ़ी मात्रा में कपास उत्पन्न होती थी और भारत एक कपास निर्यातक देश था, परंतु 1947 में विभाजन के बाद कपास बहुल क्षेत्रों का पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत एक कपास आयातक देश बन गया। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती सूती वस्त्रों की मांगों को देखकर
आज भी भारत लंबे रेशे की जो बढ़िया कपास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, अजरबैजान और कीनिया से आयात करता है। लेकिन धीरे 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 भारत उत्तम कोटि की कपास उत्पन्न करने लग रहा है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय केंद्रीय कपास समिति नई नई संकर किस्मों की खोज कर रही है। कुछ किस्में हैं जैसे वरलक्ष्मी, H4, पूसा 761, HL900, जयधर, प्रताप, इंदौरी, मालवी आदि। ये जो कपास की किस्में हैं वो अधिक उपज देने वाली और बढ़िया और लंबे रेशे देने वाली कपास की कुछ किस्में हैं। और इन्हीं प्रयासों के चलते आज भारत में न केवल भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है बल्कि कुछ निर्यात भी करता है। भारत से जो छोटे रेशे वाली घटिया खुरदरी कपास है वो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आयात करता है। तो इस तरह देखते हैं कि भारत में जो कि आज़ादी के तुरंत बाद कपास का एक बहुत बड़ा आयातक देश था वो आज निर्यातक देश बन गया है। अगर हम कपास उत्पादन की कुछ समस्याएं देखें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि भारत में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन जो है वो अन्य देशों के मुकाबले, जैसे मैंने बताया, अमेरिका से आधे से कम है और चीन के मुकाबले 3.5 गुना से भी कम है। अर्थात चीन में जो कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारत से 3.5 गुना से भी अधिक है। क्यों है ये? क्योंकि भारत में जो कपास की कृषि की जाती है वो पुरानी और पिछड़ी कृषि पद्धति के द्वारा की जाती है। जो नई नई तकनीकें हैं वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि भारत में जो जोत का आकार है वो भी छोटा है। दूसरा, जो हरी और जैविक खाद है इसका भी कम प्रयोग किया जाता है। और जो उत्तरी भारत है वहाँ ख़ास तौर पर अगर शीतकाल में, शीत ऋतु में वर्षा हो जाए या ओलावृष्टि हो तो कपास की फसल खराब हो जाती है, तो उससे भी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो घट जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो जलवायविक परिस्थितियां हैं कपास के उत्पादन को लेकर वो दक्षिणी भारत के मुकाबले या मध्य भारत के मुकाबले उचित नहीं है, क्योंकि कपास के उत्पन्न होने के लिए पाला, ओला या 20 डिग्री से तापमान कम नुकसानदायक है। तो जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर जो कपास उत्पन्न की जाती है वो विपरीत जलवायविक कंडीशंस में की जाती है। इस कारण से भी भारत में जो कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम है। तो हमें आगे ध्यान देना होगा कि हमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कपास का और बढ़ाना होगा ताकि हम विश्व में सिरमौर बने रहें। धन्यवाद।